हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, आज सुबह के समय के लिए। परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद हो। योना के बारे में हम लोग योना के विषय में अध्ययन करते आ रहे हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसी प्रकार हम लोग का है चल रहा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आगे हम लोग पढ़ेंगे। कल जो हम लोग ने देखा था उसे आगे हम लोग चलेंगे। इससे पहले मैं आगे चलूँ और जस्ट एक दो बात मैं बताना चाहूँगा योना किताब के बारे में। योना की किताब में हम लोग सीखने के कई चीज़ें हैं। नंबर 1, गॉड इज कंसर्न अबाउट और गॉड इज मर्सी ऑन हिज ओन पीपल। परमेश्वर अपने जो बनाए हुए हाथों के बनाए हुए लोग के ऊपर क्या तरस खाने वाला परमेश्वर है। और लोग जब गलती करते हैं, परमेश्वर उनके मौका देकर उनको और उनके जीवन को बदल देते हैं। ये हम क्या है कि सीखना है। परमेश्वर के लोग गलती कर जब भाग जाते हैं, परमेश्वर एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस, एक मौका देकर उनको वापस आने के लिए कहते हैं। परमेश्वर उनकी जगह पर दूसरों को नहीं ढूंढते हैं जब तक उनका लास्ट चांस तक। तो वो अगर ये सफल नहीं होता है, तब तक वो क्या करते हैं कि उनको दूसरे चांस क्या देते हैं अपने लोगों को मन फिराने के लिए। जब मन नहीं फिराते हैं, परमेश्वर उनकी जगह पर दूसरों को ढूंढते हैं। और ये योना की किताब, और ये एक इमेजिनेशन, कल्पना के एक कहानी नहीं है, ये सचमुच में हुआ एक संभव है। योना भविष्यवक्ता की एक लाइफ हिस्ट्री, जीवन के इतिहास इसके हम लोग समझना जरूरी है। और एक देश का अगर अधर्म जब बढ़ जाता है, उस समय परमेश्वर के ध्यान को आकर्षित कर देता है। जब लोग पाप करते हैं और परमेश्वर के ध्यान को आकर्षित कर देता है, उस देश के ऊपर परमेश्वर की निगाह जाती है। आज भी संसार में इतने देश हैं और सबके ऊपर परमेश्वर की निगाह है। हमारे भारत देश के ऊपर भी परमेश्वर की निगाह की दृष्टि है। याद रखना है, जब लोग ज़्यादा पाप करेंगे, परमेश्वर की दृष्टि अपने देश के ऊपर जाएगा। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि उन लोग को परमेश्वर नाश करने से पहले, नष्ट करने से पहले, ऐसे अगर गलतियां पाप होता है, मालूम है कि बर्दाश्त से बाहर हैं, परमेश्वर क्या करते हैं कि उनको नाश करने से पहले एक आखिरी मौका, सेकंड चांस और लास्ट चांस परमेश्वर उनको देते हैं। अगर मन फिरा लिया तो परमेश्वर बचा लेंगे, अगर नहीं मन फिराएंगे तो और परमेश्वर अपने हाथों में अपने जो कुछ करना का परमेश्वर मालूम में करेंगे। और इसलिए प्रभु ने कहा था कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, यीशु ने कहा, नाश नहीं होगा। जो विश्वास नहीं करता है नाश हो जाएगा, ये कहा था। फिर फोर्थ चीज़ हम देख रहे हैं कि, और चौथी चीज़ है, परमेश्वर के सम्मुख से भागना कितनी गलत है। वो दैट इज इम्पॉसिबल थिंग, वो असंभव है। कोई भी इंसान परमेश्वर के सम्मुख से भागकर किधर जाएगा? आकाश में चले जाएं, वहां तू रहता है। और कहीं जाकर जहाज के अंदर छिप जाते हैं, वहां भी तो आप रहते हैं। और समुद्र के अंदर भी चले जाता है, तब भी तू रहता है। परमेश्वर का दृष्टि इंसान को चारों तरफ क्या है कि उनको देखता रहता है, उनसे इंसान बचना मुश्किल है। और योना के बारे में सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर जहाँ गए ना, उनको जो कह रहे और ये जो चीज़ उनको कहा था, उनसे कहा था योना से कि तुमको निनिवे जाना। वो जो निनिवे नहीं गया था, परमेश्वर ने गलत रास्ता पर तरशीश को जाने के लिए कोशिश किया था। और वो तरशीश क्या है कि परमेश्वर की सबसे बड़ा दुख तो क्या है कि, और उनको ये परमेश्वर का यही था कि मैंने जो कहा था उसको नहीं किया गया, वो अपने रास्ता पर गया है। परमेश्वर इसको कभी पसंद नहीं करते हैं। तो तरशीश ये देश
अभी स्पेन देश है इस समय, उस स्पेन को बताता है। स्पेनिश लोग रहते हैं, वही उस समय तर्शीश के नाम कर बुलाया जाता था। अब सबसे बड़ी बात है कि ये परमेश्वर का सबसे बड़ा ये है और एक दया है, और योना के पीछे परमेश्वर क्या है चलने लगे। गॉड्स लव नेवर फेल्स। परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं टलती है। परमेश्वर के प्रेम उनका पीछे पीछे चलता है, पीछे पीछे हो रहा और चला, जिसकी वजह से योना बच गया था। ओके, अब लास्ट टाइम पर मैंने 1-2 दिन लगातार मैंने और योना के बारे में कई चीज़ों को परमेश्वर पवित्र परमेश्वर के आत्मा ने जैसे मुझे कहा था और ज्ञान दिया था, उसको मैं निकाल कर आपको दिखाया। पर आज थोड़ा आगे चलेंगे। योना के लिए दिया हुआ काम को उन्होंने पूरा नहीं किया है। वो अपने रास्ता पर से भटक कर तर्शीश में जाकर वो जमीन उसका जहाज के अंदर पीछे नीचे जाकर लेट गया था। यही कल तक हम देखे। तब परमेश्वर ने क्या था कि एक आंधी तूफान को भेजा था और वो जाकर जहाज को वो क्या है कि कंप्लीटली पानी के अंदर, समुद्र के अंदर डुबाने के तक आ गया है। समुद्र के अंदर पानी, जब इस जहाज बिल्कुल डूबने तक आ गया था और जे सारे लोग मृत्यु के नज़दीक जब आ गए थे, सबके जीवन खतरे में था, तब वो रोने लगे। तब उन लोग क्या कर, उनको मालूम ही नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है। तब लोग जाकर अपने अपनी देवता को क्या है उन लोग को मानने लगे। इससे हम लोग शुरू करेंगे। पहली चीज़ तो जो दिया हुआ काम को योना ने किया आज के दिन, अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उसका उदाहरण सिमसोन के बारे में हम देख सकते हैं। सिमसोन के बारे में पढ़ना तो, और जड्जेस की किताब और न्याय की किताब 14 अध्याय और उसको 1 से 9 तक पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने सिमसोन को बुलाया अपने काम करने के लिए, फिलिस्तीन को और मारने के लिए, फिलिस्तीन के हाथों से इजराइल को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने एक अलग काम दिया था, इसलिए पृथ्वी पर उनको लेकर आए थे। लेकिन परमेश्वर के द्वारा उनको दिया हुआ उस जिम्मेदारी को उसने क्या कि उन्होंने फिलिस्तीन के हाथों में उसने बेच दिया था। परमेश्वर ने कहा था उनसे उनके हाथों से लोगों को बचाओ, लेकिन इन्होंने जाकर उनसे दोस्ती कर लिया है। परमेश्वर ने क्या कहा ना, हम इस संसार से, इस अनटूवर्ड जनरेशन और टेढ़ी जाति से अपने आप को बचा कर रखना का पत्रस ने, और उन्होंने पत्रस ने प्रेरित का काम 2 अध्याय में उन्होंने कहा था, इस टेढ़ी जाति से अपने आप को बचा कर रखो। लेकिन सिमसोन ने अपना निर्णय लिया, अपना निर्णय लेकर उसी के अनुसार जिया, अपना लाइफ को अपने आप को बनाने के लिए कोशिश किया था। कई लड़कियों को देखा, कई लोगों के साथ गलत संबंध था, वो अपने मन में जैसा लगा मनमानी करता था। वो जाकर पहले लड़कियों को देकर आता था, वो उसके बाद क्या है कि उन्होंने लोगों को, अपने माँ बाप को बताया था, मैं उससे प्रेम करता हूँ, उससे प्रेम करता हूँ, वो लड़की से प्रेम करता हूँ, वो मुझको अच्छी लगती है, आप मुझे उससे शादी करा दो। कितने गलत बात है। परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया हुआ एक व्यक्ति, परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा हुआ एक व्यक्ति और अच्छे एक माँ बाप के और विश्वासी माँ बाप के इसमें रहने वाला एक व्यक्ति सिमसोन ने, वो अपने मर्जी के अनुसार अपने जीवन को बनाने के लिए और वो सारे चीज़ें क्या कर रहा था, क्या कोशिश कर रहा था। उसको परमेश्वर जिस काम के लिए उसको बुलाया और उसको भूल गया था, उस जिम्मेदारी को करना भूल गया था और उसको ये अपने भविष्य के बारे में, अपने जीवन के बारे में ज़्यादा चिंता था। माँ बाप तो अच्छे थे उन्होंने उनको समझाया, सिमसोन को, बेटा ये नहीं करना ठीक नहीं बोला। बाइबल में अगर पढ़ के देखेंगे तो इस लड़की मेरे नज़रों में अच्छी लगती है, मेरी दृष्टि में उससे शादी करा दो। माँ बाप कह रहे हैं कि सिमसोन से, बेटा ऐसा नहीं है, गलत कर रहे हो तुम, ऐसा हम लोग का अन्य जाति लोग से, हमारे विरोधी से जाकर उसका आपको विवाह नहीं हो सकता है। लेकिन दूसरे दिन और पूरी रात में क्या क्या मालूम नहीं है,
और उनके मन को उन्होंने बातों से बदल दिया और उसको उनको बदलवा दिया कंप्लीटली। माँ बाप जो ना गलत चीज़ के लिए विरोध करते थे, वो गलत चीज़ को करने के लिए उस गलत चीज़ के साथ क्या है कि उनकी गलती के साथ देने शुरू किया था। माँ बाप को लेकर फिलिस्तियों के देश में जाकर, फिलिस्तियों के बीच में जाकर उन्हें लड़की देखने के लिए माँ बाप भी गए थे। परमेश्वर जो कहा था उसको नहीं किया। जो माँ बाप अच्छी तरह बच्चों को सिखाते थे और गलत करता था, गलत बता रहे थे, लेकिन अब उसके गलती के साथ कैसे साथ दे दिया है। माँ बाप, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आप अपने बच्चों को प्रभु के भय में पालिए। उनकी गलतियों के साथ कभी आप ना साथ जाइए। अगर जाएंगे तो परमेश्वर आपके विरोध है, आप समझ लीजिए। अच्छे माँ बाप अपने बच्चों के गलती के साथ कभी नहीं चलते हैं, बताते ये गलत है, परमेश्वर का भय मानो कहते हैं। बच्चे अपने मर्जी के अनुसार जाकर सब कुछ कर आकर आखिरी में माँ बाप को बताना, आखिरी में पास्टर को बताना, आखिरी में लोगों को बताना, ये ठीक नहीं है बाइबल के अनुसार। मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल में लिखा हुआ है। He was not listening to his parents' advice. He was not thinking that it is going to be very serious. It's going to bring very serious effects. उनको मालूम है इसका परिणाम बहुत होगा, बहुत सीरियस होगा। इनको मालूम नहीं था। अपने माता पिता का आज्ञा को ये नहीं किया था। सिन गेव हिम अट्रैक्शन, पाप उनके आकर्षित कर लिया। और आखिरी में सिन गेव अट्रैक्शन एंड अटेंशन, उसको उन्हें ना सिर्फ आकर्षित हुआ, अब जाकर उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगा। लेकिन उसको ये मालूम नहीं था सिन विल ब्रिंग हिम इनटू डिग्रेडेशन, उसको एकदम नीचे जाकर गिरा देगा, उसको मालूम नहीं था। दलाइला एक लेडी थी, एक स्त्री थी, उससे ये प्रेम किया था। लेकिन बाइबल में कहीं नहीं लिखा है दलीला ने उनसे प्रेम किया नहीं किया, लिखा प्रेम किया कहीं नहीं लिखा है। वो उनसे प्रेम नहीं करती थी, ये जाकर उससे प्रेम करता था। इट्स कॉल्ड वन साइड लव। आज यही संसार में चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत बड़े दुख उठाना पड़ रहा है लोगों के लिए। ओके, अब योना के बारे में हम लोग देखेंगे। योना को परमेश्वर ने और वो जहाँ पर देखा, वो जाकर क्या है कि बगाज में है। मैंने कल बताया था कि योना ने जब लोग अपने मृत्यु के लिए और उन लोग के अपने जीवन के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, मृत्यु के तरफ जा रहे थे उनको, और योना वो जगह पर बिना चिंता के क्या है उधर सो रहा था। मैं तो समझता हूँ कि वो सो रहा था ना, एक्ट कर रहा था। ये एक्ट तो कर रहा, नाटक कर रहा होगा, ये तो है नाटक कर रहा था, मैं समझता हूँ। लेकिन लोग इधर परेशान हैं। देन उसके बाद मैं उसको कल बताया था इंग्लिश में, व्हेन द पीपल वेर स्ट्रगलिंग फॉर देयर ओन लाइफ, जोना स्टिल वाज स्लीपिंग इन द हिंडर पार्ट ऑफ द शिप। जब लोग अपने जीवन के लिए तरस रहे थे, उस समय योना नबी क्या कर रहा था, परमेश्वर के सेवक क्या कर रहा था, वो सो रहा था। दूसरी बातें, परमेश्वर के इस जगह पर हमको एक सीखने का और एक बात है। योना आज्ञा नहीं पालन करने की वजह से, परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन करने की वजह से परमेश्वर भी अपने मार्ग में चलना जरूरी चल पड़े और उनको चलना जरूरी था। बिकॉज ऑफ द डिसओबीडियंस ऑफ जोना, गॉड हैड टू गो ऑन हिज ओन वे। परमेश्वर अपने रास्ता पर जाकर उसको ठीक करना चाहा। अपने रास्ता पर परमेश्वर चाहेंगे तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे कोई नहीं जानता है। मैं कल एक उदाहरण बता रहा था कि मैं अपने रास्ता पर चलने की वजह से, बाइबल नहीं पढ़ने की वजह से, कलीसिया नहीं जानने की वजह से, कल मैं अपनी गवाही बता रहा था कल के मैसेज में क्या हुआ था। मेरे हॉस्टल का सारे, मेरे पास जितने बक्सा था, सारे चीज़ें, वो कपड़ा सर्टिफिकेट सब चले गया था, पैसा। अगर वो उसी में भी अगर मन नहीं फिराता, प्रभु मुझे छोड़ देते थे उस समय।
मुझे तो मान छोड़ दिए होते उस समय, लेकिन परमेश्वर ने मुझे छोड़ा नहीं है। वक्त पर मन फिराने के लिए प्रभु ने मुझको मौका दिया, मैंने मन फिराया। इसलिए आज आपके सामने उस महान परमेश्वर की सेवा करने के लिए, जिन्होंने मुझको मेरे लिए एक मौका दिया जीने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, अब ये नहीं करूँगा मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कितना महान परमेश्वर है। अब पहला अध्याय, योना पहला अध्याय 5वां वचन पढ़िए। तब मल्लाह लोग हाँ। डर कर अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे। आप देखिए इसमें 4 पढ़िए उससे पहले। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। जहाज टूटेगा तो लोग मरेंगे, समुद्र में डूबेंगे। इसका मतलब लोग का मृत्यु तो तय हो गया है। तब लोग परेशान थे। उस समय लोग अपनी मृत्यु के लिए चिंतित थे। और उस समय योना सो रहा था, कल मैंने बताया। अब देखिए दूसरी बात है कि 5वां वचन में अभी पढ़ी सुने थे, सारे लोग डर कर हम मरने जा रहे हैं सोचकर अपने अपनी देवी देवता के पास जाकर देवी देवता से प्रार्थना करने लगे। कितने धर्म के लोग थे ये मालूम नहीं है, और अपने अपनी देवी देवता मतलब क्या है कि उनका ये मुझे भी मालूम नहीं है, और कितने देवी देवता थे ये मालूम नहीं है। अपने अपने देवी देवता को मानने लगे। मुस्लिम क्या कर रहे कि अल्लाह को मान रहे हैं, और हिंदू क्या है भगवान को मान रहे हैं, और ये क्रिश्चियन क्या यीशु मसीह को से प्रार्थना कर रहे हैं, बुद्ध लोग से और बुद्ध से कर रहे हैं, और भी कई लोग हैं कई देवी देवता हैं, सब अपने अपने देवी देवता को आप। लेकिन ये सारे लोग अपने अपने देवी देवता से प्रार्थना कर रहे हैं। जीवित परमेश्वर के एक सेवक, आकाश पृथ्वी को जिस परमेश्वर ने बनाया, सर्वशक्तिमान प्रभु के एक सेवक, वो क्या कर रहा है कि वो प्रार्थना नहीं कर रहा है, सो रहा है। मेरे प्रियो, ये समय लोग की स्थिति ऐसा है, एक एक मिनट लोग के अंदर डर गए इस कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 के वजह से। आप देखिए, ड्यू टू कोविड-19 द पेंडेमिक सिचुएशन, people are the world, the people are in the world, or the people of the world, they are gripped, or they are under the grip of the fear of death, the death fear. मृत्यु के भय से वो झुल रहे हैं। आपको इस चीज को समझना जरूरी है। एक एक मिनट क्या होगा, बाहर जाके आएंगे तो मेरी जीवन बचेगा नहीं बचेगा, और ट्रैवल करेंगे तो सफ़र करेंगे तो मैं बच पाऊंगा नहीं बच पाऊंगा, और लोगों को घर से बाहर निकल गया तो वापस आएंगे नहीं आएंगे, कोई किसी को भी मालूम नहीं है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक, जवान बूढ़े सारे लोग। लेकिन ऐसे समय पर सारे लोग अपने अपने भगवान को, अपने अपने देवी देवता को मान रहे हैं। मंदिर में देखिए कितने लोग हैं। उसका कारण क्या है? मैं बिल्कुल ठीक होना गए, ये कोविड-19 कोरोना मेरे घर के अंदर आना नहीं चाहिए, भगवान मुझे बचाइए। और मुस्लिम्स, अल्लाह मुझे बचाइए। और लोग हैं, ईश्वर मुझे बचाइए, बुद्ध में बचाइए। कोई अलग अलग देवी देवता का नाम लेकर प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन एक ही परमेश्वर को मानने वाले, जीवित परमेश्वर मानने वाले योना अपने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे थे। लोग जहां पर नाश हो रहे हैं, बट इनके अंदर कोई चिंता नहीं है। विदाउट वरीज ही इज स्टिल स्लीपिंग अंडर द व्हाट ही इज इन साउंड स्लीप इन द हिंडर पार्ट ऑफ द शिप। क्या कहेंगे? आज कितने लोग के जीवन, प्रार्थना के जीवन खत्म हो गया है। कई जवान लोग हैं का प्रार्थना जीवन खत्म हो चुका है। प्रार्थना मतलब प्रार्थना की एक फॉर्मेलिटी है, बट
ऐसे जवान लोग भी हैं, घुटने पर हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं, परमेश्वर को भाई मानते हैं। कई घरों में जवान बेटियां, जवान बेटे, जवान लोग हैं और उनके जीवन में हैं। बड़े लोग भी प्रार्थना नहीं कर पाते, बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं। दुनिया के सारे चीज़ों ने उनको आकर्षित कर लिया है। उस आकर्षित करने की वजह से और उसी में वो चलते रहते हैं। डेली मोबाइल है, ये है, बाइबल पढ़ने का समय नहीं है, प्रार्थना करने का समय नहीं है, और क्या वो रखा का उनका मतलब नहीं है। ये योना इसी प्रकार कर रहा था। ये परमेश्वर का दूसरा क्या है कि परमेश्वर देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये आंधी तूफान की वजह से योना क्या कर रहा है ना। लेकिन परिवर्तन तो उस जगह पर जो जीवित है, परमेश्वर को नहीं जानते थे, यात्री लोग, मल्ला लोग के जीवन में कार्य हो रहा है, परिवर्तन आ रहा है। सब लोग डर के मारे अपने अपने क्या कर रहे हैं कि देवी देवता को मान रहे हैं, बट वो सो रहा है। तीसरी बातें वो क्या कर रहा था, आप देखिए, आप 5वां ही लिखा है, 5वां पद पढ़िए। तब मल्लाह लोग हाँ, डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे हाँ, कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। और इस जगह पर गहरी नींद में पड़ा हुआ था, मतलब सचमुच में सो रहा था। ओके, मैं अभी भी विश्वास तो नहीं कर पा रहा हूँ। कारण है कि क्या सचमुच में गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन बाइबल कहते तो मैं उसमें एक वर्ड भी क्या है हम लोग काट नहीं सकते। इस जगह पर खास बात सीखने का, लोग ने क्या कि व्यापार की सारी सामग्री को उठाकर समुद्र में फेंकने लगे, क्योंकि जहाज हल्का क्या है हो जाए, जहाज हल्का हो जाए तब तो ये डूबेगा नहीं। ये हो सकता हमारे सामग्री की वजह से वेट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इतना बोझ हो गया है, बोझा उसमें और रखा गया है, इसकी वजह से डूब रहा समझकर गलत फहमी में। उनको हकीकत तो क्या है, सच्चाई क्या मालूम नहीं था, और हर कोशिश करने के बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, इन्होंने कहाँ से खरीदा, पैसा देकर, वो पैसा लेकर सामग्री खरीदा, वो सोच करके हम जाकर व्यापार करेंगे, लेकिन उसको कहाँ अब छोड़ना पड़ रहा, समुद्र में फेंकना पड़ रहा, रास्ता पे है। बिजनेस लॉस, बिजनेस इन डेंजर, नो मनी नो सामग्री। मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे एक व्यक्ति के वजह से, वो भी परमेश्वर के जन के वजह से, लोगों के लिए इतने नष्ट हो रहा है। आप हम होते तो रोते हैं, लेकिन भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का सेवक है, परमेश्वर के सम्मुख में रहने वाला ये व्यक्ति था, उसके दिल इतना ये हो गया है ना, कठिन हो गया है, कठोर हो गया है। वो क्या था कि और ये सारे चीज़ होने के बावजूद उसका मतलब ही नहीं है गहरी नींद में सो रहा, लोग मरें, लोग की संपत्ति खत्म हो जाए, लोग की सामग्री समुद्र फेंक दिया जाए और ये टूट जाए, कुछ भी हो, मैं इसका बारे में मुझे चिंता नहीं है, मैं निनिवे नहीं जाऊंगा। नॉट वरिंग अबाउट एनीथिंग, नॉट कंसर्निंग अबाउट एनीथिंग, स्टिल जोना इज इन साउंड स्लीप। इसका अर्थ क्या है, जब सारे लोग अपने सामग्री को फेंकने लगे, रात दिन काम करने लगे, योना नबी क्या कर रहा था कि वो काम नहीं कर रहा था, कि वो सो रहा था। इससे पहले जब लोग प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना करने वाला सेवक सो रहा है, उससे पहले लोग अपने मृत्यु भय से और डर के मारे और कांपते हुए बैठे हुए थे, और इसका कोई मृत्यु का भय नहीं था कि ये भी मरेगा, और ये सो रहा था। दिस इज नॉट ए टाइम ऑफ स्लीपिंग, दिस इज नॉट अ टाइम ऑफ स्लीप, और ये इट्स नॉट अ टाइम ऑफ स्लीपिंग, दिस इज द टाइम ऑफ प्रेइंग, दिस इज द टाइम ऑफ वर्किंग। यीशु ने क्या कहा, आंखें उठा के देखो,
आंखें उठा के देख मतलब सो मत, सोना नहीं, आंख खोल के देखो, तब पता चलेगा लोग की स्थिति क्या है। अगर देरा सा आंख अगर खोला होता और लोग की स्थिति को समझ लेता है, आंखें बंद करके सो रहा। आज कितने लोग का आत्मिक आंखें बंद है मेरे प्रियो, कई लोग का आत्मिक आंखें बंद हैं। परमेश्वर के रहस्य को बाइबल से समझ नहीं पाते हैं, परमेश्वर के दर्शन नहीं मिलते हैं, केवल सपना सपना दिखाई देता उनका। सपने में ये आ रहा, वो मार रहा, वो गिर रहा है, वो कंपा, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये है सपना। अनेक सपन क्या होता है कि व्यर्थ ठहरते। बाइबल में लिखा है परमेश्वर क्या बोला, परमेश्वर ने अंतिम दिनों में मैं अपने आत्मा उंडेलूंगा। योएल की किताब में लिखा हुआ 2 अध्याय में, जवान दर्शन देखेंगे। आप बूढ़े नहीं हैं, जवान दर्शन देखेंगे। जवान इस समय सपने नहीं देखना चाहिए, दर्शन देखने का समय है। परमेश्वर का आमने सामने देखकर उस परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पित करना। मैं अपनी जवानी में मेरे परमेश्वर के दर्शन पाने की वजह से आज उस दर्शन को मैंने, आज भी वो दर्शन मेरे सामने खड़ा है। आपके दर्शन क्या है? प्रभु से आपने क्या बात कर रहे हैं? क्या परमेश्वर आपके पास बैठकर प्रतिदिन बताते हैं? प्रभु के साथ आपका संपर्क कैसा है, संबंध कैसा है, ये सारे देख लें। मैं बहुत जगह पर योना के बारे में जब देखता हूँ, मैं कभी कभी मैं दुखित हो जाता हूँ। योना ऐसे भी करता है, मैंने कभी नहीं सोचा है नहीं। अब मैंने 3 बातें बताया। द कमांड ऑफ गॉड, सेट गो। परमेश्वर की आज्ञा ने कहा तुम जाओ। द एक्शन ऑफ द सर्वेंट ऑफ गॉड सेड नो। द एक्शन ऑफ मिशनरी की प्रतिक्रिया, सेवक की प्रतिक्रिया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं निनिवे नहीं जाऊंगा, तर्शीश जाऊंगा, स्पेन जाऊंगा। अब तीसरी बात है, ये परमेश्वर ने जब योना से बात करने के समय ये दोनों चीज नहीं माना। परमेश्वर की बात, पहले दोनों चीज परमेश्वर कहा गए, पहली चीज परमेश्वर का है, उसके बाद योना का है। योना परमेश्वर ने कहा जाओ, योना ने कहा नहीं है। उसके बाद परमेश्वर के हाथ कह रहा है। अभी तक मुंह से बातें कर रहे थे, अब परमेश्वर हाथों से कहते ना कि मेरे कह ना, मुंह की बातों को नहीं माने होते। बच्चे से कहते ना हाथ लगेगा तुम्हारे ऊपर, मारेंगे, हम लोग नॉर्मली कहते ना। अब परमेश्वर का हाथ ने कहा ब्लो, आंधी तूफान से समुद्र को तोड़ दो। समुद्र को क्या कर, जहाज को तोड़ दो, टूटने दो, डूबने दो। एक व्यक्ति के वजह से बेकसूर लोग हैं जिन्होंने कोई पाप नहीं किया, उस जगह पर उनके ऊपर बहुत बड़ी सजा आ रही है। मेरे प्रियो, आप नहीं जागने की वजह से, हम नहीं जागने की वजह से, हम सोने की वजह से हमारे देश के लोगों की जीवन खतरे में हैं। आंखें उठाकर देखें, भारत देश के लिए प्रार्थना करने वाले कौन हैं? इस लॉकडाउन के लिए इस दक्षिण भारत में लोग उपवास करके रात दिन प्रार्थना करते थे। उत्तर भारत में भी कई लोग प्रार्थना किए। हमारे पूरे भारतवर्ष में लोग उपवास कर रात दिन रोते थे परमेश्वर के सामने, कोरोना वायरस से बचाने के लिए। आज उनकी प्रार्थना आज भी मेरे कान में गूंज रहा है। परमेश्वर ने प्रार्थना सुनकर दक्षिण भारत में कलीसिया को ओपन कर दिया, पूरा खोल दिया। उत्तर भारत में नहीं हो पा रहा है कई जगह पर, क्योंकि उत्तर भारत दक्षिण भारत से बहुत कठिन है और हमारे कई कानून हमारे ऊपर लगाया गया है प्रभु से। के उधर बहुत लोग हैं परमेश्वर के लोग, इधर परमेश्वर के लोग सही नहीं के होने की वजह से और लोग प्रभु के पास नहीं आ पा रहे। और कुछ लोग सही हैं, कोई परमेश्वर के लोग जो गिने चुने लोग परमेश्वर के हाथों में गए, उनके द्वारा परमेश्वर उत्तर भारत को क्या अपने हाथों में रखा है। उनकी प्रार्थना उनको मदद कर रहा है, अभी भी जीवन दे रहा है उत्तर भारत में। बट मैं चाहता हूँ, परमेश्वर चाहते हैं
हमारे उत्तर भारत में रहने वाले परमेश्वर के लोग जाग उठें, आंखें खोलें, खोल के देखें हमारे उत्तर भारत न किस जगह पर न खड़ा है और क्या वो रखा है। पूरे भारत को देखें दर्शन में, तब पता चलेगा लोग का कंडीशन, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग मरने जा रहे हैं, कितने लोग मर चुके हैं। कोई मरा तो हमें बात चिंता नहीं होता है, किसी के घर पे अगर दुख होता है तो हमें चिंता नहीं होता है। अपने लोग के घर पे कितने पिछले समय पर हमारा प्रिय ब्रदर मिस्टर प्रताप सिंह के घर पे बहुत दुख हुआ था, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। क्यों प्रभु जी ये सब कुछ हुआ है, लेकिन परमेश्वर के सामने कुछ नहीं कह पाते। उसके बाद एक परमेश्वर के सेवक राजा जी प्रमुख, उनका जान चली गई। और भी लोग हैं, कई परमेश्वर के लोग इस भारत में रहते थे, उनको उनकी जान चली गई, लेकिन वो तैयार थे प्रभु के राज में प्रवेश कर लिया। पौलुस कहता था मैं भी संसार में रहना नहीं चाहता हूं, लेकिन परमेश्वर जितने दिन तक हमें रखेंगे उस चीज के लिए हम कुछ तो परमेश्वर के लिए करें। इस चीज को आप जाने समझें। उसके बाद मैं बताना चाहता हूं ये खास बात है अभी, और परमेश्वर ने योना के ऊपर दया करने के लिए, योना ने कोई भी चीज पर कोई अच्छा काम नहीं किया है। पता है कि परमेश्वर ने क्या है कि वो वो परमेश्वर का मालूम है, परमेश्वर का हाथ लगने के बाद आंधी तूफान आकर और उसको पूरा कंप्लीट क्या है, डूबने के समय आ गया। तब लोगों के अंदर ना सिर्फ परमेश्वर ने आंधी तूफान के बजाय लोगों के मन को भी परमेश्वर खोलने लगे। तब कहे कि ये किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका कारण कौन है। देखो का सारे लोग हैं, लेकिन एक व्यक्ति नहीं है। टिकट को देख रहे थे, 50 पर 100 लोग हैं, 99 हैं, एक नहीं है। ये एक टिकट वाला कहाँ है, ढूंढो। भाई इधर से उधर उधर ढूंढ रहे, ऊपर जाके देख रहे नहीं है, वो साइड में देख रहा नहीं है, कोई समुद्र में तो नहीं गिरा, वो भी देख रहा है, समुद्र तो पता नहीं चलेगा। लेकिन ढूंढ ढूंढ कर आखिर में नीचे गया। सब लोग आ जाओ ना, जल्दी आ जाओ ना। क्या हुआ ना, एक आदमी इधर सो रहा है ना, देखो वो किनारे उसका अंदर वो छिप कर सो रहा है। पकड़ा उसको, उठो, हम लोग इस जगह पर सो रहे, तुम कहाँ से आए हो। हम लोग जो रहे सो रहे इधर, तो आप पाग रख देखे क्या हो रहा है। हमारा सामग्री चला गया, और ना ये कह रहे कि जब व्यापार लोग कह रहे हमारा सामग्री चला गया, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, और मल्ला लोग कह रहे मेरे जगह से डूबने के टूट गया है, और टूटने के समय ना टूटने के नौबत में आ गए, और डूबने के नौबत में हैं। आप कहाँ हो, तुम कहाँ से आए हो, क्यों जगह पर सो रहे हो, आप क्यों हम लोग साथ आकर खड़े नहीं हुए। योना से पूछताछ करने लगे। योना आराम से उठ रहा है, आप लोग कौन हैं, आंख खोलकर पकड़ कर लेके आए उसको। आप लोग कौन है पूछ रहे, लाकर उनको खड़ा किया हैं। आप देखो, पानी दो इसको, मुंह पे डालो, पानी डाल दिया, अब उसको बिल्कुल होश में आ गया। तब क्या कर रहे थे, मैं तो सो रहा था, आंधी तूफान का आवाज़ नहीं आई, नहीं। फिर ये हम लोग सामान उठा कर फेंका था, वो नहीं, और जगह से डूब नहीं जा रहा था, नहीं। हम चिल्ला कर प्रार्थना करें तो वही तो सुने हो गए, वो भी तो सुना नहीं दिया। अरे तुम कैसे व्यक्ति हो, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, हम रो रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ गए। हाँ, हमारे इसके अनुसार देवता के अनुसार कुछ तो क्या करें। सब लोग सबका नाम लिखो, बोला सबका नाम लिखा, अब डालो देखो सबका बोलने को एक निकालना है। निकाला, देखा कि जब चीट सब कुछ क्या लिख कर उन्होंने डाल दिया सारे सबका नाम, फिर उन्होंने एक निकाला। और उनकी प्रार्थना ये है, पहले एक ही निकालेंगे, जिसने गलती किया हो उसका नाम क्या करना आना चाहिए ना। उनकी देवी देवता से वो प्रार्थना कर रहे हैं। ये चुप, परमेश्वर ने उस जगह पर भी काम किया। क्यों,
परमेश्वर ने इसको पकड़वाने के लिए सबके सामने बेइज्जती कराने के लिए परमेश्वर ने ये काम किया। पकड़वाने तब निकाला, उसका नाम, किसका नाम आ गया? ये योना से मिले होते तो मेरा सामग्री नहीं जाता है। तो वो कह रहा, आप पढ़कर देखिएगा कि, और ये लोग 6-7 आप पढ़िएगा, तब आप उसका आगे बढ़ेंगे। मैं जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ। तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। वो कह रहा है कि ये भी इसके सबका अलग अलग देवी देवता हैं, वो इनको भी एक अलग जो ना वो ये भगवान होंगे। तुम अपने से ना गॉड से, अपने ईश्वर से तुम प्रार्थना करो। कह रहा, एक बात बताइए, प्रार्थना करने के लिए एक हम जाकर लोगों के पापों को, अगर पापियों को बताते हैं तुमको क्या करना, मन फिराना है, यीशु को ग्रहण करो और यीशु के पास आ जाओ, तुम ये सही नहीं है कहने वाले हम दूसरों को समझाने वाले लोग हैं। लेकिन एक अन्य जाति लोग आकर क्या करें कि योना को समझा रहे हैं, तुम क्यों सो रहे हो, प्रार्थना करो। शर्म की बात है। आज सबको मालूम है संसार में यीशु जीवित, यीशु मसीह के पास आएंगे तो बहुत बड़े आशीष मिल सकता है। यीशु चंगा करने वाला है, आशीष देने वाला है, शांति देने वाला है, मालूम है। लेकिन इस शांति देने वाले ना, शांति देने वाला यीशु को मानने वाले लोग हैं, वो सोते रहते हैं। वो शांति देने वाले को लोगों के पास जाकर बताते नहीं है, बताने के लिए उनके पास समय नहीं है। अपने आप में शांति है, शांति प्राप्त करते रहते हैं, ये सही है। दूसरे लोग आकर, हम लोग अपने भगवान को रात दिन मानते रहते हैं, लेकिन आप लोग तो न प्रार्थना तक नहीं करते कहते हैं। हमारे प्रार्थना आजकल मसीहों की प्रार्थना स्टाइलिश प्रार्थना आ गया, बैठकर प्रार्थना करना, घुटने पर प्रार्थना करने के लिए सीखे नहीं है। अगर आपके पैर में परेशानी हो, घुटने नहीं टेक पा रहे तो कोई बात नहीं है। अदरवाइज मैं कहूँगा सारे जवान लोग, बच्चे और जितने लोग घुटने टेक सकते परमेश्वर के सामने टेक कर प्रार्थना करें, करना चाहिए। ये घुटने पर प्रार्थना करने के समय है। प्रार्थना करते करते अगर घुटने खराब हो जाए तो कोई बात नहीं है, स्वर्ग राज्य में प्रतिफल बहुत है। क्या हुआ मैं बताऊं, जगह पर इसने कि आकर उनको बता रहे कि तुम अपने इसमें क्या, तो अपने भगवान ईश्वर को क्यों नहीं मानते हो? हम तो मालूम है कि आपके ईश्वर सबसे बड़ा है, हम तो मालूम है ना, हमको मालूम है, हम लोग क्या आपके बारे ईश्वर के बारे में जानते हैं। लेकिन इसने लोग आकर इनको सलाह देने के लिए तक रखा ना है। आज दूसरे लोग आकर, हम दूसरों के पास जाकर उनको सलाह देना है, उनको यीशु के बारे में बताना। अगर वो आकर न अपने भगवान के बारे में, अपने लोग के बारे में, अपनी चीज़ के बारे में और हम लोग बताकर तुम तो सो रहे हो, हाँ क्या कर रहे हो, अगर कहेंगे तो कितनी बड़ी बात है। उनसे पूछ रहे व्हाट ईश्वर नहीं, पढ़िए। उठ, अपने देवता की दुहाई दे। हाँ, संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे। अपने परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए सिखा रहे हैं। ओके, हाँ फिर, और हमारा नाश ना हो। हाँ, तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। हाँ, तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। यह परमेश्वर का। फिर उसके बाद तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उद्यम क्या है? तू कहाँ से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? हम बस परमेश्वर के लोग जगह में जाते तो परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं, सबको पता चलता है। लेकिन इधर लोग पूछ रहे हैं तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन सा देश का हो। अगर इतना ना लोग देखकर अगर पहचान नहीं पाते हैं तो बहुत अन्य जाति लोग जो पूछ रहे हैं, ये तो हमारी शर्म की बात है। कई लोग कई एरिया में हम रहते हैं, मसीह लोग हैं, 5 साल से रह रहे हैं, कोई जाकर पूछ रहा है इधर एक क्रिश्चियन रहते हैं, आपको मालूम है ना? वो कहेंगे कि नहीं तो इधर कोई क्रिश्चियन नहीं है। क्रिश्चियन नहीं है, नहीं है। और देखिए बहुत दुख की बात है, अगर क्रिश्चियन नहीं, अगर कई लोग कहते हैं, कारण वो लोग जो रहते हैं क्रिश्चियन,
उस एरिया में चिपके रहते हैं, वो किसी को पता नहीं चलता वो क्रिश्चियन है, किसी को मालूम नहीं है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहूँगा, आप जहाँ भी रहते हो, परमेश्वर की महिमा हो, आप प्रभु के बेटा बेटी, आप यीशु के हैं, सारे लोग को मालूम होना चाहिए। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आप जगत की ज्योति को, वो चमकने वाले, उसको सारे लोग देखना है। आपकी ज्योति को अगर लोग नहीं देख पाएंगे तो आपको ज्योति क्या घर के अंदर, आप क्या घर के अंदर रखकर उसके ऊपर एक चीज़ को डालकर क्या छिपा कर रखेंगे? नो, यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। आप क्या पृथ्वी के नमक हो। आप पास जाने से लोग ना आपके पास आना चाहिए। नमक खींच लेता लोग अपने स्वार्थ से हो। क्या सवाल है, किसी को कुछ नहीं मालूम है, जो अपने अपने एरिया में हैं, अपने अपनी जगह पर हैं। प्रभु यीशु आपके अंदर होने की वजह से लोग को जानना जरूरी है। फिर उसके बाद पढ़िए, जस्ट हम फिनिश करने जा रहे हैं। हाँ, उसने उनसे कहा, हाँ, मैं इब्री हूँ। आप बता रहे कि अपना नाम पहचान कर रहे हैं कि मैं क्रिश्चियन हूँ। आपको बिना बता कर लोगों को मालूम होना चाहिए। हाँ, वो पूछ रहे मैं ये नहीं, मैं हिब्री हूँ। मुझे शर्म आ रहा है ये बताने के लिए। कोई कहा कि मैं क्रिश्चियन हूँ। आप क्रिश्चियन का यीशु आपके अंदर हैं, आपको देखने के बाद लोगों को पहचानना जरूरी है। यही हमारी पहचान है। हमको आइडेंटिटी कार्ड करके मैं क्रिश्चियन हूँ लिख के जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ भी जाएंगे लोग पहचानेंगे। मुझे इस जगह में रहता हूँ, सारे लोग पहचानते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। फिर और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है, उसी का भय मानता हूँ। आप कह रहे कि सच बातें कह रहे कि अब छिपा नहीं पाएंगे। बहुत बड़े नुकसान हो गया गए। और आकाश पृथ्वी को बनाए और परमेश्वर के भय मानने वाला मैं ये व्यक्ति हूँ कह रहा है। और मेरा परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर कहता है। आमीन। अब योना के जागृति आ गया अंदर। फिर उसके बाद तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, ऐसे कहो। मैं कहूँगा हर एक व्यक्ति ऐसे कहो, आकाश पृथ्वी को बनाया हुआ परमेश्वर का ना मैं बेटा हूँ, मैं आई एम ए क्रिश्चियन, मैं यीशु के बेटा हूँ, आई एम ए क्रिश्चियन, मैं एक मसीह हूँ। तब कहेंगे। ये कहने के बाद क्या हो गया? लोग डर गए थे। अगर ऐसे गवाही देंगे तो लोग के अंदर भय छा गया। बाइबल में लिखा कि प्रेरित काम 8वां अध्याय में 4थे अध्याय में भी लिखा, और सुनने वाले के अंदर दिल के अंदर भय छा गया है। फिर उसके बाद और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है। अब ये नहीं बता रहा है, लेकिन उनको मालूम हो गया ये व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख से भागकर आया है। ओके। तब मैं उसके बाद मैं खुद बताऊंगा। तब बता रहे कि अब पता चल गया है ये व्यक्ति परमेश्वर के साथ रहने वाला, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला एक व्यक्ति अब क्या हो गया है? परमेश्वर के सम्मुख से भाग कर आता है। वो लोगों को पता चल रहा है, मतलब ये प्रभु के साथ थे, क्रिश्चियन थे, अब क्रिश्चियन नहीं है। इसका मतलब यह अर्थ रख लीजिए। लोग हमें आखिरी तक, जीवन के अंत तक परमेश्वर के भय मानने वाले के समझना जरूरी है। डन उसके बाद उसने कह रहा था कि अपने गलतियों को मान रहा, मेरे वजह से जगह ये हुआ था, मैं इसका कारण है, मुझे उठाकर क्या कर फेंक दो। उनको गलत स्टेटमेंट तुरंत परमेश्वर के सामने उन्होंने कहा था, तुम्हारा अपने परमेश्वर से प्रार्थना करो। कहा वो प्रार्थना किया नहीं है। उस समय मानकर तुर्किए, मैं अपने प्रभु से कहूँ मैं बात करूँगा, आप उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहा वो था, ये कहानी उस जगह पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसने कहा, माना नहीं, मैं तो ऐसे गलती करके आया हूँ, मुझे उठाकर कहा समुद्र के अंदर फेंक दो, आप बच जाओगे, आप सब लोग बच जाओगे, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा कह रहा था। मेरे प्रियो, कभी कभी गलत बातें कहते हैं, अपने आप को नम्र दीन का वो करके परमेश्वर के सामने आकर अपने गलती को मानने की जगह पर गलत से योगदास कार्य तो तरह वो जाकर आत्महत्या कर लिया। मुझे भी क्या करे, वो फेंक दो समुद्र के अंदर, मैं मर जाऊंगा। दिस इज नॉट ए सोल्यूशन। बट उनकी बातों के अनुसार, उनके वचन के अनुसार, बाइबल में लिखा तुम्हारे मुंह के वचन के अनुसार हो जाएं, तुम्हारे मुंह के विश्वास के अनुसार हो जाएं,
लोगों ने उठाया, क्योंकि सब लोग अपने आप को बचाना गए, इसकी वजह से अपनी जान नहीं खो सकते गए। लोगों ने उठाकर क्या कर दिया कि वो फेंक दिया। तो कि मुझे उठाकर फेंकोगे तो क्या होगा, सारे समुद्र शांत हो जाएगा, आपको सामग्री तो नहीं मिल सकता है, लेकिन मैं कहता कि आपका जान तो बच जाएगा। मैं जगह पर ख़त्म करना चाहता हूँ। बात ये होती है, उठा के फेंक दिया, फेंकने के बाद समुद्र के अंदर चला गया। आज जगह पर से हम क्या सीख रहे हैं, हमको क्या सीखने के लिए मिल रहा है? हमें ये सीखने के लिए मिलता कि ये आंधी तूफान किस लिए परमेश्वर ने भेजा। आंधी तूफान इसलिए परमेश्वर ने भेजा टू स्टॉप हिज जर्नी, उनके यात्रा को रोकने के लिए। तर्शीश ना जाएं। आपके जीवन में गलत रास्ता पे जा रहे, आंधी तूफान आकर परमेश्वर रोक रहे ताकि आप आगे ना बढ़ें। दूसरी बातें, क्यों लोगों ने चीट डाला था, ताकि पहचाने कि एक व्यक्ति के ये गलत परमेश्वर के सम्मुख से भाग कर आया है, सारे लोग जाने कि इसने गलती करके आया है। जब हम गलती करते हैं, परमेश्वर सम्मुख से भागते हैं, लोग भाग कर आते हैं, लोग के सामने एक दिन सिर झुकाकर खड़े होना पड़ेगा। तीसरी बात है, और क्यों परमेश्वर आंधी तूफान ये लाया, इसलिए आंधी तूफान लाया ताकि ये सेलर्स, जो मल्ले लोग और भी जो लोग मिलकर इसको उठाकर क्या करें ना, समुद्र के अंदर फेंकें। परमेश्वर योजना देंगे ताकि परमेश्वर ने और आगे चलकर एक मछली के द्वारा उसको क्या करें, उसको ले आकर निनिवे जगह से वो उनको जाने के लिए कहा था, वहाँ पहुँचाने के लिए परमेश्वर ने प्लान था। इसलिए समुद्र के अंदर फेंकने के लिए परमेश्वर ने उनके अंदर डाला था। और इस जगह पर मैं रोक रहा हूँ, और आगे लास्ट पार्ट होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके साथ हम ख़त्म करेंगे। लेकिन इससे क्या सीख रहे हैं, थोड़ा सा हमको मैं एक्सप्लेन करने में समय हो सकता है, लेकिन योना के जीवन के से हम बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान प्रभु, आपके लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद, योना के जीवन से हमें दोबारा हर बात सिखाते हैं ताकि हमारे दिल की गहराई के अंदर सब कुछ चले जाए। धन्यवाद, आपके नाम की महिमा हो। यीशु के नाम में और भी सीखने के लिए मैं अनुग्रह कर यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन।